ایک वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर नेक दिल किसान अहमद रहता था। अहमद अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में खुदा पर भरोसा और जिंदगी के हर हाल पर शुक्रगुजारी थी। वो रोजाना खेतों में मेहनत करता और अपनी जरूरियात पूरी करता। दूसरी तरफ इसी गांव के करीब एक बड़े महल में एक मगरूर और खुदगर्ज बादशाह रहता था, जिसका नाम शाह आलम था। वो अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर करता था और अपनी राया के मसाइल को नजरअंदाज करता था। एक दिन अहमद खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन खोदते हुए एक भारी संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। संदूक सोने और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। ये खजाना उसकी जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन अहमद की दियानतदारी उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रही थी। उसने दिल में सोचा, ये खजाना मेरा नहीं है। अगर ये खुदा ने मुझे दिया होता तो किसी जायज तरीके से मिलता। मुझे ये बादशाह के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये महल का खजाना हो। अहमद ने खजाने का संदूक उठाया और सीधा महल की तरफ चल दिया। महल पहुंचकर उसने बादशाह के दरबार में जाकर तमाम माजरा सुनाया और खजाना पेश किया। बादशाह ने अहमद को हैरानी से देखा और कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। कोई और होता तो ये खजाना छिपा लेता और अपनी जिंदगी बदल लेता। तुम्हें इस दियानतदारी का क्या फायदा हुआ? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, दियानतदारी मेरे उसूलों का हिस्सा है। ये खजाना मेरा नहीं था, इसलिए मैं उसे रखकर अपनी नेकी को दागदार नहीं कर सकता था। बादशाह ने अहमद की दियानतदारी को आजमाने का फैसला किया। उसने कहा, अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दियानतदारी कहाँ तक जाती है। ये लो, एक थैली में 10 इशरफियाँ हैं। जाओ और एक हफ्ते बाद मुझे हिसाब देकर आना कि तुमने उनका क्या किया। अहमद ने उशरफियाँ कबूल की और खुदा का शुक्र अदा करते हुए वापस चला गया। अहमद ने उन उशरफियों को जाये करने के बजाय अक्लमंदी से काम लिया। उसने उनमें से कुछ पैसे अपने खेतों में बीज खरीदने और जमीन को बेहतर बनाने में लगा दिए। कुछ इशरफियां गांव के गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल की। एक हफ्ते के अंदर उसकी जमीन पर सब्जा अग आया और गांव के लोग भी खुशहाल नजर आने लगे। जब एक हफ्ता मुकम्मल हुआ तो अहमद बादशाह के दरबार में वापस आया और उसे उशरफियों का हिसाब दिया। अहमद ने बताया कि उसने कैसे वो पैसा अपनी जरूरियात के लिए और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। बादशाह हैरत में पड़ गया और दिल ही दिल में अहमद की अक्लमंदी और दियानतदारी की दाद दी। बादशाह ने कहा, अहमद, तुमने साबित कर दिया कि दियानतदारी और अक्लमंदी ही एक हकीकी खजाना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा ईमानदार और समझदार शख्स नहीं देखा। ये खजाना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही उसके हकदार हो। अहमद की दियानतदारी और मेहनत की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन वो पहले जैसा ही सादा और नेक दिल रहा। बादशाह ने अहमद को अपना मुशीर बना लिया और उसकी रहनुमाई में गांव की हालत बेहतर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दियानतदारी और अक्लमंदी न सिर्फ मुश्किलात को हल करती हैं, बल्कि जिंदगी को कामयाबी और खुशहाली से भर देती हैं। ईमानदारी कभी रायगा नहीं जाती और खुदा इन लोगों की मदद करता है जो अपने उसूलों पर कायम रहते हैं।